स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 9 पढ़ेंगे, नवंबर 23 से 29 के लिए। शीर्षक है यीशु वह जो हमें जीवन देता है। सबत अपराह्न नवंबर 23 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े यूहन्ना 1 का 29, यूहन्ना 6 का 61 से 68, यूहन्ना 1 का 12 और 13, गिनती 13 का 23 से 33, यूहन्ना 3 का 18 से 36। याद वचन लिया गया है यूहन्ना 14 का 6 से। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना की पुस्तक में लोग अक्सर यीशु से पूछते थे कि वह कौन है। यीशु ने अपने उत्तर में मैं हूँ शब्द का प्रयोग किया। इन शब्दों से पता चला कि यीशु परमेश्वर था। मैं हूँ जलती हुई झाड़ी में मूसा को दिखाई दिया और कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। निर्गमन 3 का 14। बाद में यही परमेश्वर और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। यूहन्ना 1 का 14। यूहन्ना की पुस्तक में मैं हूँ विषय एक महत्वपूर्ण विचार है। इस सप्ताह का याद वचन इस महत्वपूर्ण विचार को दर्शाता है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14 का 6। मैं हूँ इस धरती का प्रकाश है। वह जीवन की रोटी है। वह भेड़ों के लिए फाटक या द्वार है। वह अच्छा चरवाहा और सच्ची दाखलता है। इस सप्ताह हम उस शक्तिशाली प्रमाण का और अधिक अध्ययन करना जारी रखेंगे जो यूहन्ना हमें यह दिखाने के लिए देता है कि यीशु परमेश्वर है। दुख की बात है कि कई लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार कर दिया। हम खुद भी यही गलती करने से बचना चाहते हैं। साथ ही हम अन्य लोगों को भी मदद करना चाहते हैं जिन पर भी यही गलती करने का खतरा है। रविवार नवंबर 24 के लिए शीर्षक है उसमें जीवन था। यूहन्ना 1 का 29। यूहन्ना 1 का 1 में यूहन्ना कहता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 1 का 4 में यूहन्ना हमें यह भी बताता है कि जीवन उसके द्वारा शुरू हुआ। उसका जीवन मनुष्यों के लिए प्रकाश था। यूहन्ना जिस जीवन के बारे में बात कर रहा है वह जीवन है जो केवल परमेश्वर से आता है। यीशु स्वयं में जीवन है, इसलिए वह एक मनुष्य के रूप में अपना जीवन त्याग सकता है और इसे फिर से प्राप्त कर सकता है। यूहन्ना 10 का 17। क्योंकि जीवन यीशु से शुरू होता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है। यूहन्ना 5 का 21, यूहन्ना 14 का 19 से तुलना करें। जीवन शब्द ग्रीक भाषा के जोय शब्द से आया है। यूहन्ना की पुस्तक में यूहन्ना ने जोय शब्द का 36 बार उपयोग किया है। यूहन्ना 1 का 4 और 5 में यूहन्ना हमें बताता है कि सारा जीवन यीशु से शुरू हुआ। इन्हीं पदों में यूहन्ना लोगों को पाप से बचाने के लिए परमेश्वर की योजना के अर्थ में जोय शब्द का भी उपयोग करता है। यूहन्ना की बाकी किताब में यूहन्ना परमेश्वर के अनंत जीवन के वादे के बारे में बात करने के लिए जोय शब्द का उपयोग करता है। पढ़े यूहन्ना 3 का 15, 16, 36, यूहन्ना 4 का 14 और 36, यूहन्ना 6 का 27, 40, 47, 54, 68, यूहन्ना 10 का 27 और 28। तो जिसने पृथ्वी ग्रह पर हर जीवित चीज को जीवन दिया, वही हमें बचाता है और हमें अनंत जीवन देता है। यीशु इस धरती पर क्यों आए? पढ़े यूहन्ना 1 का 29, यूहन्ना 3 का 6, यूहन्ना 6 का 40, यूहन्ना 10 का 10 और यूहन्ना 12 का 27। मूसा ने सांप को जंगल में उठा लिया। मनुष्य के पुत्र के साथ भी ऐसा ही है। उसे भी ऊपर उठाना चाहिए। तब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3 का 14 और 15।
पीतल का सांप रेगिस्तान में उन इस्राएलियों के लिए एक विकल्प था जो सांप के काटने से मर रहे थे। उसी प्रकार हम भी पाप से भर रहे हैं। यीशु हमारा विकल्प है। वह हमारे लिए सूली पर लटक गया। उसने वह दंड स्वीकार कर लिया जो हमारा था, ताकि हमें वह जीवन मिल सके जो उसका है। यीशु चाहता है कि हम जीवन से भर जाए। वह चाहता है कि हम हर संभव तरीके से जीवन का आनंद ले। यूहन्ना 10:10। यही कारण है कि यीशु उन लोगों की मदद करता है जो उनमें विश्वास करते हैं, परमेश्वर की संतान बनने के लिए। वे परमेश्वर के बच्चे बन गए, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आमतौर पर बच्चे पैदा होते हैं। यह यानी परमेश्वर की संतान बनना किसी मानवीय इच्छा या योजना के कारण नहीं था, यानी कि नहीं हुआ। वे जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया स्वयं परमेश्वर से पैदा हुए थे। यूहन्ना 1:12-13। यीशु हमें पिता को दिखाने आया। यूहन्ना 1:18। जब हम यीशु के प्रेम को देखते हैं तो हम यह भी देखते हैं कि पिता कौन है। सोमवार नवंबर 25 के लिए शीर्षक है अनंत जीवन के वचन। यूहन्ना 6:61-68। जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि क्या वे उसे छोड़ देंगे, तो पतरस ने क्या कहा? पतरस के शब्दों का क्या अर्थ है? उत्तर के लिए यूहन्ना 6:61-68 पढ़े। अनंत जीवन के बारे में पतरस के शब्द यूहन्ना की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण विषय है। यूहन्ना 6:27, 40, 47, 54 और 68 में यूहन्ना अनंत जीवन के बारे में बात करता है। यूहन्ना 6:35 में यीशु कहता है कि वह जीवन की रोटी है। तो यीशु का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान या मरे हुओं में से जी उठना ही वे कारण है जो वह हमें अनंत जीवन का उपहार दे सकते हैं। यूहन्ना ने अनंत जीवन या ऐसे शब्दों का उपयोग यूहन्ना की पुस्तक में कम से कम 17 बार किया है। इन शब्दों का मतलब बिना शरीर वाली आत्मा के रूप में जीना या ऐसी आत्मा का हिस्सा बनना नहीं है जो मरती नहीं है। शब्द अनंत जीवन का अर्थ है परमेश्वर की जीवन देने वाली शक्ति। यह शक्ति हमें बचाती है और यीशु के वापस आने पर हमें अभी नया जीवन और अनंत जीवन देती है। जब यीशु इस धरती पर था तो उसके पास एक शरीर था। उसी तरह जब यीशु हमें मरे हुओं में से जिलाएगा तो हम एक नए शरीर में जाग उठेंगे। तब यीशु हमें वह जीवन वापस देगा जो हमने अदन में खोया था। हमें अनंत जीवन कैसे मिलता है? पढ़े यूहन्ना 3:15, 16, यूहन्ना 5:24, यूहन्ना 6:40 और 47, यूहन्ना 8:31, यूहन्ना 12:46 और यूहन्ना 20:31। हम परमेश्वर की दया के कारण भक्ति के साथ विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे लिए जीने और मरने के लिए आया। परमेश्वर हमें यह विश्वास उपहार के रूप में देता है, लेकिन हमें स्वयं को यीशु के सौंपने का निर्णय लेना चाहिए। हमें पाप करने पर खेद महसूस करना चाहिए और यीशु का खून स्वीकार करना चाहिए। यीशु अपने लहू से हमें क्षमा करता है और हमें पापों से शुद्ध करता है। जब यीशु ने पतरस से पूछा कि क्या वह भी जाने वाला है, तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यूहन्ना 6:68। पतरस के शब्द हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर के उद्धार की योजना क्या है और हम अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें इतिहास या विज्ञान का अध्ययन करने से नहीं मिलता है। ये सभी बातें मानवीय विचार है। हमें यीशु से अनंत जीवन मिलता है। यीशु स्वयं में अनंत जीवन रखता है। वह इसे उन सभी को प्रदान करता है जो इसे स्वीकार करेंगे। भविष्य में अनंत जीवन का वादा हमारे वर्तमान जीवन के तरीकों को कैसे बदलना चाहिए। मंगलवार नवंबर 26 के लिए शीर्षक है फिर से जन्म लिया। यूहन्ना 1:12-13। हम मसीही कैसे बनते हैं? पढ़े यूहन्ना 1:12-13।
यूहन्ना ने हमें यीशु पर विश्वास करने और उसके अनंत जीवन के उपहार को स्वीकार करने में मदद करने के लिए अपनी पुस्तक लिखी। यूहन्ना 20:31। यूहन्ना 1:12 और 13 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे बचाता है। उसके उद्धार की योजना के दो भाग हैं। पहला, हम यीशु को स्वीकार करते हैं या उस पर विश्वास करते हैं। दूसरा, यीशु हमें परमेश्वर की संतान बनने में मदद करता है। यूहन्ना 1:13 परमेश्वर की योजना के दूसरे भाग को एक शब्द चित्र के साथ समझाता है। जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। अतः जैसा कि हम देखते हैं, हमारे मसीही बनने में परमेश्वर की एक भूमिका है और हमारी भी एक भूमिका है। हमें विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। जब हम विश्वास करते हैं तो हम यीशु को स्वीकार करते हैं। हमें बाइबल की सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर ही हमारे हृदयों को नया बनाता है। विश्वास परमेश्वर का एक उपहार है। जब हम बाइबल की सच्चाई को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं तो हमें विश्वास मिलता है। रोमियो 10:17। क्या हम यीशु में वास्तविक जीवित विश्वास रखना चाहते हैं? तब हमें उसे वैसे ही जानना चाहिए जैसा वह हमें बाइबल में दिखाया गया है। एलन जी वाइट, फंडामेंटल्स ऑफ क्रिश्चियन एजुकेशन, पृष्ठ 433। पवित्र आत्मा मानव मन पर कार्य करता है और हमें परमेश्वर में विश्वास से भरने में मदद करता है। एलन जी वाइट कमेंट्स, द सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री, वॉल्यूम 7, पृष्ठ 940। जब लोग विश्वास करते हैं कि यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो उन्हें अनंत जीवन मिलता है। यूहन्ना यह भी कहता है कि हमें यीशु द्वारा कहे गए शब्दों को स्वीकार करना या उन पर विश्वास करना चाहिए। यूहन्ना 5:24, 38 और 47। पवित्र आत्मा हमें विश्वास करने में मदद करता है। यूहन्ना 16:7-8 को रोमियो 8:16 से तुलना करें। रोमियो 8:16 पढ़े। यीशु द्वारा बचाए जाने के बारे में हम इस पद में किस महत्वपूर्ण नियम के बारे में पढ़ते हैं? वास्तविक बाइबल विश्वास हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के कार्य से आता है। विश्वास एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। विश्वास समझ है। बाइबल की सच्चाई को सुनना और उसका पालन करना भी विश्वास है। एलन जी वाइट, इन हेवनली पैलेसेस, पृष्ठ 104। इंसानी सोच कहती है कि हमें पहले अपने विश्वास का कारण ढूंढना होगा, तभी हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि विश्वास ही इसका कारण है। विश्वास परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। इफिसियों 2:8, पहला कुरिन्थियों 1:17-24, पहला कुरिन्थियों 2:1-6। हम विश्वास से शुरू करते हैं, वहाँ से हम समझ में और ईश्वर की दया के उपहार में बढ़ते हैं। बुधवार, नवंबर 27 के लिए शीर्षक है, उसे अस्वीकार करना जो हमें जीवन देता है। गिनती 13:23-33। यूहन्ना की किताब में कुछ बहुत दुखद कहानियां हैं। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:5, 10 और 11। बहुत से यहूदियों ने यीशु मैं हूँ को अस्वीकार कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस ने बाद में चेतावनी दी, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इब्रानियों 10:35। जैसा कि हमने पहले ही देखा, लोगों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्होंने उसके संदेश को स्वीकार नहीं किया। सोचने का आधुनिक तरीका संदेह से शुरू होता है। सत्य क्या है यह समझने के लिए लोग हर चीज़ पर संदेह करते हैं। वे उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं जिन पर वे संदेह नहीं कर सकते। कुछ लोग बाइबल को इसी तरह पढ़ते और समझते हैं।
वे बाइबल के बारे में सच्चाई को विज्ञान और इतिहास के ज्ञान से मापते हैं। बाइबल अध्ययन का यह तरीका बाइबल की सच्चाई पर संदेह से शुरू होता है। यीशु ने पूछा, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? लूका 18:8। ई एडवर्ड जिनके और रोलैंड हेगस्टेड, द सर्टेनिटी ऑफ द सेकेंड कमिंग, हेगर्सटाउन, एमडी, रिव्यू एंड हेराल्ड पब्लिशिंग एसोसिएशन 2000, पृष्ठ 96। गिनती 13 का 23 से 33 में भेदियों के बारे में पढ़े। भेदिए वादा किए गए देश के बारे में दो अलग अलग रिपोर्टें लेकर आए। किस बात ने रिपोर्टों को अलग बनाया? कादेश बर्निया में इस्राएलियों ने पाप किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर ने उनसे कनान देश लेने के लिए कहा। मूसा ने देश का भेद लेने के लिए 12 भेदियों को कनान भेजा। भेदिए दो अलग अलग रिपोर्ट लेकर वापस आए। अधिकतर भेदियों ने खराब रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि कनान की भूमि दिग्गजों, चारों ओर बड़ी दीवारों वाली शहरों, हथियारों और सेनाओं से भरी हुई थी। भेदियों की इस समूह को यह भी याद था कि वे मिस्र देश में गुलाम थे, इसलिए उन्हें युद्ध लड़ने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। 10 भेदियों ने कनान की भूमि लेने के विरुद्ध मतदान किया। 2 भेदियों ने हाँ में वोट दिया। इन दोनों को परमेश्वर की आज्ञा की शक्ति पर विश्वास था। हम वही गलती करने से कैसे बचे जो 10 भेदियों ने की थी? बृहस्पतिवार, नवंबर 28 के लिए शीर्षक है, शक्तिशाली लोगों को बचाने में परमेश्वर की सहायता करना। यूहन्ना 3 का 18 और 36। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यूहन्ना 3 का 18 और 21 को यूहन्ना 1 का 10 से तुलना करें। परमेश्वर लोगों का न्याय क्यों करता है? पढ़े यूहन्ना 3 का 18 और 36, यूहन्ना 5 का 24 और 38, यूहन्ना 8 का 24 और यूहन्ना 12 का 47। यीशु इस जगत का ज्योति है। जब हम प्रकाश या बाइबल सत्य को अस्वीकार करते हैं तो हम बाइबल पर संदेह करने और पाप करने के खतरे में होते हैं। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो हम प्रकाश से दूर हो जाते हैं और अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं। हवा को परमेश्वर की आज्ञा पर संदेह था। उसने सोचा कि प्रेम का परमेश्वर उन लोगों और जानवरों को नष्ट नहीं करेगा जिन्हें उसने बनाया है। हवा को सांप से प्राप्त जानकारी पर भरोसा था। हवा ने देखा कि सांप ने वर्जित फल खा लिया और अब बोल सकता है। हवा को आश्चर्य होता है कि क्या सांप ने सही किया है। वह सोचती है, शायद अगर मैं फल खाऊं तो मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगी। सांप ने हवा को धोखा दिया। वह परमेश्वर की आज्ञा को अस्वीकार करना चुनती है। उसको पति भी उसका पति भी यही चुनाव करता है। मत्ती 4 का 1 से 4 पढ़े। जंगल में शैतान की चालों से लड़ने के लिए यीशु किन महत्वपूर्ण नियमों का उपयोग करता है? यीशु वही गलत चुनाव कर सकता है जो आदम और हवा ने किया था। जल प्रलय से पहले रहने वाले लोगों ने भी यही गलत चुनाव किया। कादेश बर्निया में इस्राएलियों ने भी यह गलत चुनाव किया। यीशु पूछ सकता था कि एक प्रेमी परमेश्वर ने अपने बेटे को बिना भोजन या सुरक्षा के 40 दिनों और रातों के लिए जंगल में क्यों छोड़ दिया? यीशु शैतान को यह प्रमाण भी दे सकता था कि वह परमेश्वर है। यीशु पत्थरों को रोटी में बदल सकता था, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने शैतान को बाइबल की आयतों से उत्तर दिया। यीशु को अपनी पसंद के लिए कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि ज़्यादातर लोग
गलत निर्णय लेने पर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु ने हमेशा सही काम करना चुना। शुक्रवार नवंबर 29 के लिए अतिरिक्त विचार। एलन जी वाइट, गॉड विथ अस, पेजेस 19 to 26, controversy pages 601 to 609 in the Desire of Ages। जब यीशु मनुष्य बन गया तो उसने दिखाया कि वह शैतान से बिल्कुल अलग था, लेकिन यीशु यही नहीं रुका और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रह की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपियो 2:8। जब पुराने नियम के समय में महायाजक या शीर्ष धार्मिक अगुवे मंदिर में सेवा करते थे तो वे अपने सुंदर कपड़े उतार देते थे। उसने वही कपड़े पहने जो अन्य याजक पहनते थे। उसी प्रकार यीशु सेवक बन गया। यीशु ने स्वयं को पाप के लिए बलिदान के रूप में दे दिया। यीशु याजक और भेंटकर्ता दोनों था, लेकिन यीशु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यशायाह 53:5। परमेश्वर ने यीशु को हमारा दंड दिया और हमें वह प्रेम दिया जो यीशु का था। यीशु कोई पाप करने का दोषी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए यीशु को दंड दिया ताकि यीशु के पवित्र जीवन के कारण परमेश्वर हमें स्वीकार कर सके। हमने परमेश्वर की दया पाने के लिए कुछ नहीं किया। यीशु ने वह मृत्यु सहन की जो हमारे लिए थी। यीशु ने ऐसा इसलिए किया ताकि हम वह जीवन पा सके जो उसका था। हम उसके घावों के कारण चंगे हो गए हैं। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पृष्ठ 25। चर्चागत प्रश्न। पहला, यीशु ने हमें बचाने के लिए बहुत कुछ त्याग दिया। आप अन्य लोगों को इस अद्भुत बाइबल सत्य को समझने और विश्वास के साथ उसके यानी यीशु के पास आने में कैसे मदद कर सकते हैं? दूसरा, क्या आप अच्छे निर्णय लेने में मदद के लिए बाइबल पर भरोसा करते हैं? या क्या आप अपनी सोच और विचारों पर भरोसा करते हैं? निर्णय लेने के लिए ये दोनों तरीके एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? तीसरा, हमारे विश्वास के लिए हमारे पास क्या कारण है? बाइबल में समय के बारे में विशेष संदेश हमारे विश्वास में कैसे मदद करते हैं? या प्रकृति की अद्भुत चीज़ें हमारे विश्वास को मजबूत बनाने में कैसे मदद करती है? ये चीज़ें कैसे प्रमाणित करती है कि परमेश्वर वास्तविक है और जीवित है? चौथा, यदि कोई आपसे पूछे कि यीशु पर विश्वास क्यों करे, तो आप क्या उत्तर देंगे? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।